अभी 10 साल की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो 7.47 की यील्ड से ट्रेड हो रही है। तो क्या फिक्स डिपॉजिट के रेट बढ़ के 8% हो जाएंगे या 8% को क्रॉस कर देंगे? अगर ऐसा होता है तो कई सालों के बाद ऐसा होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुमुद रंजन राय और स्वागत है एक और नई वीडियो में। पिछले 93 दिनों के छोटे से पीरियड में आरबीआई ने रेपो रेट को 140 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया। तो क्या हम एक एफडी के रेट भी जो अभी मतलब 6.5 के राउंड हैं, तो अगर हाफ परसेंट बढ़ते हैं तो 7.5% बढ़ जाएंगे तो 7% हो जाएंगे। तो 1 लाख की अगर एफडी 5 साल की एफडी है तो उस पर 3436 रुपये का इंटरेस्ट पे आउट बढ़ जाएगा। किसी का भी 3436 का इंटरेस्ट पे आउट बढ़ जाएगा। तो एफडी के रेट क्या 8% हो सकते हैं? तो कई सारी जो इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे वो कोटक बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उपासना भारद्वाज हैं, तो वो करें पिछले मतलब आगे आने वाले 3-4 क्वार्टर में 50 से 100 बेसिस पॉइंट के अभी और रेट बढ़ने की संभावना है। तो अगर 50-100 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ते हैं तो आसानी से ये जो बैंक रेट हैं, फिक्स डिपॉजिट के रेट, वो आसानी से 8% की तरफ बढ़ जाएंगे। क्योंकि अभी जो देश का सबसे बड़ा बैंक जो सरकारी बैंक है एसबीआई, तो उन्होंने जनरली मतलब जब 4% रेपो रेट था तो 5 साल के एफडी पे वो 5.5% का वो इंटरेस्ट दे रहे थे, मतलब 1.5% का स्प्रेड मेंटेन कर रहे थे। तो अगर अभी 5.4% रेपो रेट है, तो अगर अभी और 1% बढ़ जाए, 1% से रेपो रेट बढ़ जाए यानी 6.4% हो जाए, 6.4% हो जाएगी अगर रेपो रेट, तो जो एसबीआई के फ़िक्स डिपॉजिट का रेट है 1.5% और का स्प्रेड मान के चले तो 7.9% हो जाएगा। और अगर कोई सीनियर सिटीजन है, तो अगर 50 बेसिस पॉइंट को सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा वेटेज कैरी करते हैं तो वो 8.4% हो जाएगा। और अभी जो एसबीआई के स्पेशल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है एक, उसमें वो लोग जो भी जैसे नॉर्मल रेट हैं उस पर 18 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 7.9 प्लस 80 बेसिस पॉइंट, मतलब ये 8.7% के अराउंड ये रिजीम हो जाएगा। तो 8% एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट है अगर फिक्स डिपॉजिट जैसे इंस्ट्रूमेंट के लिए। जो छोटे बैंक हैं वो मतलब अभी से 6.5% का नॉर्मल एफडी पे 5 साल की एफडी पे इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। बैंक जैसे आईडीएफसी है, यस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, तो ये लोग 6.5% दे रहे हैं। और अगर मतलब आरबीएल बैंक का भी हाईएस्ट 6.65 है, और एक ड्यूच बैंक है वो 7% का रेट दे रहा है। आरबीआई जब भी रेट का ट्रांसमिशन ऊपर साइड, मतलब जब बढ़ाना रेपो रेट या जो भी रेट हैं वो बढ़ाना शुरू करती है, तो क्या है कि बैंक जो हैं वो लैंडिंग रेट तो तुरंत ही बढ़ा देते हैं। जैसे ही आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाती है वैसे ही बैंक लैंडिंग रेट बढ़ा देते हैं बनस्पत। लेकिन उसके उलट जो डिपॉजिट रेट है उसको नहीं बढ़ाते हैं। जैसे अभी जब 4% रेपो रेट था तो एस बी आई 5.5% दे रही थी 5 ईयर के एफ डी पे, जबकि अभी 5.4% है रेपो रेट, जबकि एस बी आई 5.65 ही ऑफ़र कर रही है। तो ये जो बड़े बैंक हैं ये इसलिए अपने जो भी लोअर डिपॉजिट रेट मेंटेन करके रखने में सक्षम हैं, क्योंकि अभी उनके पास इनफ लिक्विडिटी है। और तो ऐसा कंपटीशन, मतलब फिक्स डिपॉजिट को लेके या मतलब डिपॉजिट लेने को लेके कोई भी कंपटीशन नहीं है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में भी क्या ऐसा ही रहेगा? नहीं, आगे आने वाले दिनों में अभी जैसा हमने देखा कि शक्तिकांता दास ने, जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने पिछले दिनों कहा कि बैंकों को मतलब कैपिटल रेस करने की ज़रूरत है। तो आगे आने वाले दिनों में जैसे अगर और जो ये रेट बढ़ने का सिलसिला है अगर जारी रहता है, जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि जो मतलब कम से कम भले जो महंगाई है वो रुक गई है, अभी बढ़ नहीं रही है, एक पॉइंट पे रुकी हुई है, तो रुक गई है, लेकिन मतलब जो आरबीआई का की टॉलरेंस बैंड है उसके अभी ऊपर ही है। तो अभी आने वाले टाइम में, जैसे आगे आने वाले 2-3 क्वार्टर में कम से कम 0.5% से लेकर 1.5% तक, मतलब 50 बेसिस पॉइंट से लेके 150 बेसिस पॉइंट तक रेट बढ़ने की संभावना। अगर रेट बढ़ते हैं तो क्या बैंक अपने डिपॉजिट के रेट को इतना लो रख सकते हैं?
नहीं उनको मतलब रेट पास करने पड़ेंगे कस्टमर को। तो आने वाले समय में तो अभी क्या करना चाहिए हमको, एक मतलब लंबे जो भी अभी करंट रेट हैं एफडी के रेट हैं, तो उसमें एक लंबे टेन्योर का की एफडी फिक्स डिपॉजिट बुक कर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए। तो अभी मतलब फ़िलहाल की सिचुएशन में जैसा कि हम देख रहे हैं कि जैसे इन्फ्लेशन मतलब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था या पूरे विश्व में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इन्फ्लेशन को कैसे काबू में किया जाए। तो वो इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए बैंक मतलब जो सेंट्रल बैंक है वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कितनी भी रेट भले उनको बढ़ाना पड़े। जैसे जेरोम पॉवेल ने कहा कि अगर आने वाले टाइम में मतलब इन्फ्लेशन कूल डाउन नहीं होती है तो तेज़ी से रेट बढ़ेंगे। तो अगर आने वाले टाइम में ऐसे ही अगर बोर्ड के जैसे जितने भी बोर्ड के सेंट्रल बैंक हैं अगर उसको रेट को बढ़ाते हैं तो आरबीआई को भी उसको फॉलो करना पड़ेगा और उनको भी रेट हाइक करना मतलब लेना पड़ेगा। और अगर रेट हाइक होते हैं ऐसे ही तो बैंकों को भी, जितने भी बैंक्स हैं उनको भी अपना ये डिपॉजिट के रेट बढ़ाने पड़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल की स्थिति में ये है कि आप कोई भी अगर मतलब एफडी में इन्वेस्ट करना चाहता है छोटे टेन्योर जैसे 3 महीने से लेके और 12 महीने की एफडी बुक करनी चाहिए। और जब रेट बढ़ के 8% के अराउंड आते हैं तो उसका जो पे आउट होता है या जब जो मेच्योरिटी अमाउंट है उसको एक लंबे टेन्योर में बुक कर लेना चाहिए, जैसे 5 साल या 7 साल का। क्योंकि अगर 8% के ऊपर कोई भी रेट है एफडी जैसे इंस्ट्रूमेंट में मतलब 8% के ऊपर इंटरेस्ट रेट है तो वो बहुत ही अच्छा है। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।